यार सब्सक्राइब करो ना। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को। फिर इसके अंदर देखेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड जीएमपी। तो अभी तक आप सभी ने सिलेबस वाली वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ना क्या है, क्या इस सब्जेक्ट में हमें स्टडी करनी। उस सिलेबस की वीडियो को मैं आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज यार कंप्लीट देखा करो, क्योंकि आपका क्या होता है आप स्किप करते रहते हो, जिससे कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिल पाती। जब मैं आपको कम्युनिटी टैब में जब क्वेश्चंस पूछता हूँ, एमसीक्यू पूछता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी तरह से देखें, जब भी आप किसी भी एमसीक्यू या जीपैट को क्लियर कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि जो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं और फिर क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इन्हें देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्वालिटी होती क्या है बेसिकली। अब क्वालिटी होती क्या है। अब क्वालिटी को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं सभी लोग। क्वालिटी क्या है, कोई अच्छी चीज़, कोई प्रोडक्ट में हमारा बिल्कुल 100% क्वालिटी हो, उसकी क्वालिटी बेकार ना हो, तो वो हमारी क्या होती है, क्वालिटी। तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, उसे हम बोलेंगे आपकी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि क्वालिटी क्या है, जिसमें आपके कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छी मात्रा में ऐड हो। बट लेकिन हमें तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़नी है ना। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, क्वालिटी इज अ प्रॉपर्टी विच डिसाइड्स, या आप लिख सकते हैं क्वालिटी इज अ प्रॉपर्टी विथ पैरामीटर्स एक्सीलेंस और इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और रिसीवर। मतलब आपका है कि क्वालिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा पैरामीटर्स है जिसकी आपकी जितने भी इंग्रेडिएंट या जितने भी कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं वो आपकी एक एक्सीलेंस मात्रा में होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे होनी चाहिए। उनके अंदर आपकी कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, जब भी आपका प्रोडक्ट एक अच्छी तरह से बन पाएगा। तो हम बोल सकते हैं आपकी क्वालिटी एक ऐसी है कि जिसमें आपके एक्सीलेंस क्वांटिटी में आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंग्रेडिएंट है, वो अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए और जीरो डिफेक्ट, कोई भी इनमें माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था, आपकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर आपके कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें हम काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन होता है आपका, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। तो आप सभी वहां से जाके ये तो देख सकते हैं। पर लेकिन देखो, जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके क्वालिटी कंट्रोल को। अब क्वालिटी कंट्रोल तो काम चल रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल में आपका क्या होता है, वो देखेगा आपका जीएमपी क्वालिटी कंट्रोल की काम को। अब जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब जब क्वालिटी कंट्रोल अपना प्रॉपर काम कर लेगा, जब आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस। जब इन दोनों के काम को वो इजीली देखेगा कि आपका इन्होंने जो क्वालिटी कंट्रोल ने जो काम किया है वो प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं किया है, उसमें कोई इन्फीरियरिटी तो नहीं है, उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर मानो कोई भी क्रीम है, ठीक है, अगर कोई क्रीम है आपकी, तो क्रीम क्या है, आपने फेयर लवली खरीदी मान लेते हैं, ठीक है। फेयर लवली खरीदी, तो फेयर लवली क्या है, अब हम क्रीम खरीदते क्यों हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइजेशन मिलता रहे, मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक है। मॉइस्चर मिलता रहे मतलब कि चिकनी होती रहे हमारी स्किन। और मानो आपने क्रीम खरीद ली और उस क्रीम की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो जब आप उसे अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चर नहीं करेगी, मॉइस्चराइजेशन नहीं करेगी, उसे रुड सा बना देगी, खुरखुरा बना देगी, तो आप उस क्रीम को अवॉइड करोगे। तो इसलिए आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो क्वालिटी कंट्रोल के काम को देखता है। और क्वालिटी एश्योरेंस फिर इजीली देख लेता है। फिर कोई इसने देखा कि आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है अगर क्वालिटी कंट्रोल में, तो फिर एक होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, जो इन दोनों के काम को मैनेज करके रखता है। अब देखते हैं आपका सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसे भी देखना पड़ेगा हमें। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अ मैनेजमेंट टेक्निक यूज फॉर कम्युनिकेट
to employee what is required to produce that the desired quality मतलब identify purity, safety and good quality of product and complete task। अब क्वालिटी मैनेजमेंट आपका क्या होता है, मतलब आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करनी है एंड उनके साथ डिज़ायर्ड क्वालिटी की, मतलब आपकी जो जब भी वो क्रीम बनाए या कोई प्रोडक्ट बनाए या मेडिसिन बनाए उसे आइडेंटिकली हम देख सकें और उसकी जो प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, वो प्योर होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए, उसकी जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जब भी आपका एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से बन पाता है। और ये क्या करते हैं, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये एक टास्क देते हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को कि ये टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका क्वालिटी प्लानिंग, फिर होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस, फिर होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब इन्हें हम आगे डिस्कस करते चलेंगे कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बताया था कि अब हमें क्या देखना है, जब हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमें देखना आपका डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फिर देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस, फिर देखेंगे जीएमपी। तो अब देखते हैं आप डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल में बी एज प्रोसेस टू मेंटेन रिक्वायर्ड क्वालिटी सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल आपका एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम उसकी रिक्वायर्ड जो क्वालिटी होती है उसे चेक करेंगे, जो सैंपल है उसे भी चेक करेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे उसकी, और जितने भी हमारे जो क्वालिटी कंपोनेंट में आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन यूज होंगे उन्हें हम टेस्ट करके देखेंगे कि उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, जब आपका किसी भी प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब भी मेडिसिन या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके प्रोसीजर को लिखा जाता है, जब भी तो आप कोई चीज़ कर पाते हो। अब जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकल्स करते हो, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले टीचर आपको प्रोसीजर लिखाते हैं, जब आप उन्हें देख देख के प्रैक्टिकल को ईजिली कर पाते हैं। तो ऐसे ही आपका इनमें होता है, जब आप फेयर लवली बनवाओगे, जब आप किसी भी प्रोडक्ट या फेयर लवली जैसे किसी भी क्रीम को बनवाओगे तो क्रीम को बनवाने से पहले आपको उसका प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि प्रोसीजर मतलब क्या क्या, कैसे कैसे हम किस इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे। तो आपकी सेकंड डेफिनेशन है, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, तो ऐसे ही आपका था ISO 9000। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी क्वालिटी कंट्रोल की कि डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिल क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका मेन फोकस होता है आपके जो क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो आपके यूज़ होते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स, उनको अच्छी तरह से और हैवी क्वालिटी का हमें लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है इट इज अ सिस्टेमेटिक कंट्रोल ऑफ वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ये आपका एक जीएमपी का पार्ट होता है। जीएमपी क्या होती है, प्रोडक्ट का स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होता है, वो आपका जीएमपी में ही होता है। तो इसलिए आपका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो आपका एक जीएमपी का पार्ट होता है। अब जीएमपी क्या होती है, एक यहाँ पे आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है आपका करेक्शन। अब करेक्शन क्यों है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट या क्रीम बनाई आपने तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ होगी तो वो अपनी मतलब हम तो ट्राई करेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट बने वो अच्छे से अच्छा बने, तो ये आपका ये करेक्शन का काम करते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस क्या करते हैं आपके, ये प्रिवेंटेशन, मतलब जो मिस्टेक होती है उन्हें प्रिवेंट करने का काम करते हैं कि जो मिस्टेक इस बार हुई है वो हमारी अगली बार नहीं होनी चाहिए। अब क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इन्हेंसर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूवमेंट है। अब ये क्या करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट आपके, ये किसी भी कस्टमर को इन्हेंस मतलब उसे सेटिस्फाई करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट आपको दिया है, जो प्रोडक्ट हमने आपको बेचा है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है या क्रीम बनाई है, कोई भी चीज़ बनाई है, वो हमारी एक अच्छी है और अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट अपना शो कराती है। अब देखते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं उसके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है आपका रिड्यूस एरर एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट।
जो भी आपकी, जब हम क्वालिटी कंट्रोल में जब काम करेंगे या जो किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो इसमें जितनी भी एरर्स आएंगी उन्हें हम कम करने का काम करेंगे कि हमारी जो क्वालिटी है वो बेटर रहे, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारी जो क्रीम की क्वालिटी है, हमारी जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। जितनी भी एरर्स थी उन्हें हम कम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है आपका एनालिसिस एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी डेविएशन इन प्रोसेस, इवेल्युएशन ऑफ मेथड एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। अब जब हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, उस मेडिसिन या क्रीम को बनाएंगे, तो क्या होगा, हमें उसके जो मेथड है उसे एवेल्युएशन करना है। अब एवेल्युएशन पैरामीटर आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, ये सभी आप सभी ने पढ़ रखे हैं। जैसे एवेल्युएशन पैरामीटर आपके टैबलेट के होते थे, ऐसे ही आपके एवेल्युएशन पैरामीटर आपके किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले होते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में चेक करनी है हमें। अब प्रमोट कॉस्ट रिड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड, एसिलरेट सेल ऑफ गुड। आपकी जो प्रोडक्शन करते हैं जब आप क्वालिटी का, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपका जो भी सेल करें तो एक अच्छी क्वालिटी में करें, जिससे कि क्या होगा, आप किसी को भी सेल करोगे, लाइक क्रीम दोगे या मेडिसिन दोगे, अगर वो अच्छी क्वालिटी की है और उस पर इफेक्ट कर रही है, एक अच्छा रेस्पॉन्स शो कर रही है अगर उस पेशेंट पर, उस पर्सन पर, तो क्या होगा, आपका वो आपके पास फिर से लेने आएगा। जब उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी या जब भी उसकी क्रीम ख़त्म हो जाएगी तो वो आपका फिर से आपके पास लेने आएगा। अगर आप पहली ही बार में उसे बेकार क्वालिटी की प्रोवाइड कर दोगे तो वो आपके पास सेकंड बार में या दूसरी बार में आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहली ही बार में आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे देना है। एंड इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क, मतलब आपका जो काम होगा वो इंस्पायर, जो क्वालिटी कंट्रोल में जितने भी आप काम करेंगे या प्रोडक्शन में या किसी भी जगह आप काम करें, तो आप एक यूनिटी के थ्रू काम करें, एक टीम वर्क करें। मतलब आपकी एक ग्रुप बना के चलें कि हमें एक आज ये काम करना ही करना है। तो ये जितना भी आप टीम वर्क में करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे कि आप करें तो ग्रुप स्टडी करें, ना कि कहीं ग्रुप स्टडी के बहाने कुछ और ही चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना करें। अगर पढ़ने के लिए अच्छी तरह से मन बना रखा है तो आप एक ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल की मेथड और टेक्निक्स क्या होते हैं। अब जो आपके मेथड और टेक्निक्स हैं, जब बेसिकली आपके 7 टाइप के होते हैं। इनके जो डायग्राम है मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि पटेरो चार्ट कैसा होता है, वन डायग्राम कैसा होता है, कंट्रोल चार्ट कैसा होता है। चलिए इनसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसे हम अलग लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि हमारे जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो जो मेथड यूज होते हैं वो कितने होते हैं। जैसा कि हमने देख ही लिया कि वो 7 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका पटेरो चार्ट। इसका जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये क्या होता है आपका, अब बार चार्ट आप सभी जानते ही हो, पटेरो करके बार देख लेना तो आप इजीली समझ सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अब बार चार्ट शोइंग दैट यू कैन टारगेट ऑन मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज। अब जैसे कि पटेरो चार्ट क्या होता है आपका, सिंपली ऐसा होता है पटेरो चार्ट। अब पटेरो चार्ट ऐसा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपका ये एक बार डायग्राम ही बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले ये है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया आपने। ये सेकंड वाली आपकी है मैन्युफैक्चरिंग, आपने कोई चीज़ की है। ये फिर इसमें अपने जो कंपोनेंट है वो मिक्स किए हैं। ये आपने स्टोरेज कर दिया, उसे बनने के बाद ये आपने पैक कर दी। तो आपने पीक देखी है कि पटेरो चार्ट की किसकी पीक अच्छी है। तो देखो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी है, आपकी जो कंपोनेंट ऐड किए हैं वो भी ठीक है, फिर आपकी जो ये वो भी ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जो रॉ मटेरियल है ये बेकार था, इसलिए इसकी पीक कम रह गई, और आपने जो स्टोर करने में कोई गलती कर दी होगी, कोई मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए इसकी जो पीक है वो बहुत ही कम रह पाई। तो आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि पटेरो चार्ट होता क्या है। अब आता है आपका सेकंड फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्टिव
डाइज, इसे हम कॉज एंड इफेक्टिव, मतलब आपके जितने भी कॉज या इफेक्ट्स होंगे उनमें हम शो कर लेते हैं। अब फिश बॉन डायग्राम हम इसे बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है डायग्राम का वो एक फिश की तरह होता है। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब आता है इसमें जैसे कि मैन पावर, जैसे कि अगर आप एक यूनिटी में काम करोगे तो एक अच्छी तरह से और अच्छी क्वालिटी का एक काम कर पाओगे। अब मशीन है, तो मशीन अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगी होती हैं, तो जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम मशीनों से ज़्यादा क्वालिटी में, हमारी मशीनें कभी भी खाली न रहें, 24 घंटे उनमें कुछ ना कुछ काम चलता रहे। मटेरियल अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए। अब आता है थर्ड है कंट्रोल चार्ट। अब कंट्रोल चार्ट का भी आपको डायग्राम स्क्रीन पर मिल जाएगा। इट हेल्प फाइंड एंड करेक्ट प्रॉब्लम। ये कंट्रोल चार्ट में भी हम क्या करते हैं, किसी भी जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम फाइंड करते हैं, उन्हें हम देखते हैं। अब चेक शीट आप सभी बहुत ही ईजी तरह से जानते ही हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा चेकिंग इज अ फर्स्ट स्टेप एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी आप बहुत ही इजी तरह से जानते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी से पता करते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है। फ्लो चार्ट होता है एंड स्कैटर्ड डायग्राम होता है। अब देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के स्टेप्स में सबसे पहले आता है बैच इंस्पेक्शन। कोई प्रोडक्ट बन गया तो आप वो बैच का क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे। जो सैंपल होगा उसका क्या करोगे, इंस्पेक्शन, मतलब उसकी जांच पड़ताल करोगे कि जो आपका बैच है, जो सैंपल है, वो अच्छी तरह से है कि नहीं है। और फिर आता है आपका सेकंड की क्वालिटी कंट्रोल लैब, क्यूसी लैब्स। क्वालिटी कंट्रोल को हम क्यूसी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। टेंट सैंपल। फिर आता है एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट बन चुका है पूरी तरह से, तो आपको उस प्रोडक्ट की फिर से एक और बार एनालिसिस कर लेना है, फिर से उस प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि कोई भी उसमें एरर तो नहीं है, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अब आता है आपका वैलिडेशन, मतलब जब भी कोई उस प्रोडक्ट को, या आपने उस प्रोडक्ट को बनाया है, क्रीम को बनाया है, तो आपको क्या करना है, उस पर वैलिडिटी दे देनी है कि ये आपका 1 साल तक यूज़ होगा या 2 साल तक यूज़ होगा। और उस प्रोडक्ट को लेने वाला जो उस प्रोडक्ट को लेगा, उसे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रोडक्ट को लें तो सबसे पहले उसकी वैलिडिटी देख लें कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। अब उसके रिकॉर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए। अब आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी। आपकी क्वालिटी कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे पहले होता है क्यूसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द कंपनी। जो क्यूसी कंपनीज होती हैं आपकी, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि उन्हें जो भी दिन पे दिन आपके जो क्वालिटी वाली चीज़ें बन रही हैं, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो, जिससे कि हमारी क्वालिटी बेकार ना हो। तो सेकंड है आपका इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एनालिटिकल टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ लेवल, पैकेजिंग, कंपोनेंट, व्हेन रिक्वायर्ड परफॉर्म गुड इन्वायरमेंटल। मतलब है आपका जो लैब में आने वाले जो आपका रॉ मटेरियल है, उसका वो इंस्पेक्शन, उसकी इंस्पेक्शन करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपके क्यूसी लैब्स की, क्यूसी कंपनी की। और आपका क्या है जी, इंस्पेक्शन ऑफ लेवल और कंपोनेंट एंड आपका पैकेजिंग, मतलब उस पर जो प्रॉपर तरीके से जो लेवल है, कंपोनेंट है, वो सारी चीज़ें भी चेक करेगी कि उस पे जो आपके प्रोडक्ट पर जो लेवलिंग की है वो अच्छी तरह से की है कि नहीं की है, पैकेज अच्छी तरह से है कि नहीं है, जो कंपोनेंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं वो अच्छी तरह से मेंशन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। और जब वो इंस्पेक्शन करेंगे तो इन्वायरमेंटल भी अच्छा होना चाहिए आपका। दे ऑल्सो कंडक्ट द रिक्वायर्ड टेस्ट ऑन फिनिश डोजेस फॉर्म, मतलब जो आपकी डोजेस फॉर्म कंप्लीटली बन गई है तो उसको एक बार फिर से एक बार इंस्पेक्शन कर लेना है, फिर से एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लेनी है कि हमारी जो डोजेस फॉर्म कंप्लीटली बन चुकी है वो अच्छी है कि नहीं है। अब क्यूसी प्ले अ मेजर रोल इन द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल आर परचेजेस। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जब भी आप किसी रॉ मटेरियल को परचेज करने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो आपको ये भी एक अच्छी तरह से देखना है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी तरह से है कि नहीं है।
तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ वैसे ही कि आपके जैसे टमाटर खरीदने गए तो टमाटर क्या होता है, एक सड़े हुए होते हैं एक अच्छे हुए होते हैं। तो आप सड़े हुए लोगे तो उनकी पहले से ही क्वालिटी क्या है, बेकार। तो जब आप सब्जी बनाओगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे टमाटर खरीदने हैं। तो ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और अच्छी क्वालिटी का खरीदना है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, कि क्वालिटी एश्योरेंस की जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस जैसे कि हमने सभी ने पता ही है कि क्वालिटी एश्योरेंस हमारा क्या होता है। तो एश्योरेंस की मैंने यहाँ पर आपको 3 डेफिनेशन दी है इजीली, आप उनमें से कोई सी भी याद कर सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस की फर्स्ट डेफिनेशन भी आपकी यही है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ कंपनी बेस्ड प्रोसेस टू इंश्योर वेदर a product of service will fulfill their intended quality and desired requirement will be met. Process checklist ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड है आपकी the sum of all activity and responsibilities required to ensure that the medicine that reaches the patient is safe, effective and acceptable to the patient। कि जो क्वालिटी कंट्रोल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन जैसे कि आपने बनाई तो आपकी जो पेशेंट तक पहुँचे वो आपकी एक सेफ पहुँचे, इफ़ेक्टिव पहुँचे एंड आपकी जो पेशेंट के लिए सुइटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, वो आपकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब थर्ड है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कि QA इज़ अ प्रोसेस टू बिकम एश्योर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। In this process, we compare the quality of finished product with its pre-designed sample. This is important step for the satisfaction regarding quality. क्वालिटी एश्योरेंस एक आपकी ऐसी प्रक्रिया है या आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेडिसिन या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सुनिश्चित या पक्का कर देते हैं कि जो हमने मेडिसिन बनाई है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। वो हमारा क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। तो जैसे कि सभी को पता ही है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जब हम बाई करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उस पर कोई भी हमारी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। कि जो और एक बात और है आपकी कि जो हम जब भी क्वालिटी एश्योरेंस के जो चेकअप करने जाते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या करते हैं आपके कि बनने से पहले जैसा वो सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, तो क्या वो ऐसा बना है कि नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी एश्योरेंस में चेक करते हैं। सिंपल वे में बोल सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मिस्टेक्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब मिस्टेक्स को प्रिवेंट करने का काम क्यों करेगी, मिस्टेक्स हम क्यों छिपाएंगे, मिस्टेक्स को हम क्यों प्रिवेंट करेंगे कि जिससे हमारी मिस्टेक ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचे वो एक अच्छी क्वालिटी में पहुंचे जिससे कि कस्टमर उससे बार बार खरीद सके। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसे कुछ मेजर एरियाज में डिवाइडेड किया गया है। तो वो कौन कौन से एरिया हैं, जैसे कि आपका है डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन। अब इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं कि तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है आपका सुपरवाइजिंग ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब जो आपका GMP यूज़ किया गया है, जो गुड्स मतलब जो सामान इसके अंदर यूज़ किए गए हैं उनको सुपरवाइज करना है कि आपके वो अच्छे हैं कि नहीं है। इंस्पेक्टिंग ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिशनर, मतलब जो उसमें आपके काम करने वाले हैं लेबोरेटरी, वो आपकी लैब का इंस्पेक्शन करेंगे कि लैब में आपके प्रॉपर इंग्रेडिएंट या आपके जो कंपोनेंट्स या आपके जो मशीन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं है। मॉनिटर प्लांट इन्वायरमेंटल, मतलब आपके प्लांट जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छी तरह से है कि नहीं है, जो उन्होंने मेडिसिन या प्रिपेयर की है उसके अच्छे रखने के लिए उसका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर या लैब टेम्परेचर, वो अच्छी तरह से है कि नहीं है। चेक द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब आपकी जो रॉ मटेरियल कंप्लीट बन चुका है या आपका जो प्रोडक्ट है या मेडिसिन है वो कम्प्लीटली बन चुकी है तो फिर से उसकी क्वालिटी को चेक करना आपका क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं और स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे अब जब क्वालिटी एश्योरेंस वाले काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं वो क्या करते हैं आपके एक प्लान के थ्रू काम करते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट
लग गए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक प्लान बनाते हैं एंड डेटा कलेक्शन करते हैं कि आपका वो कैसा कैसा काम करेंगे, कितना क्या चीज़ उसमें यूज होगी। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, एक्सेट्रा वगैरह भी करते हैं। आपके लेते हैं, डेटा कलेक्शन कर लेते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे इतने पैसे लगेंगे, इतना ये लगेगा वो लगेगा, और एवेल्युएशन कर लेते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह से है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है उनकी फंक्शन या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपका इंश्योरिंग प्रॉपर वेयर हाउस प्रैक्टिस, जो आपके वेयर हाउस मतलब आपके जो प्रोडक्ट बन चुका है और जिस जगह आप स्टोर करोगे, पैकेज करोगे उसे, तो वो आपका वेयर हाउस, आपका जो होम है, आपका जो घर है, वो अच्छी तरह से होना चाहिए और बड़े एरिया में होना चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली रखा रहे और इजीली आपके किसी भी माइक्रोब से दूर रहे। सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस चेक। जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो आपका क्या करता है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपके उसके सारे डेटा को कलेक्ट करके रख लेता है कि हमें इस प्रोसेस पर काम करना है और ऐसे ऐसे करना है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग किए हुए काम को फिर से एक बार चेक कर लेना है। बैच रिकॉर्ड रिव्यू, मतलब जब आपके जो बैचेस बनते हैं उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उसे एक बार फिर से रिव्यू कर लेना है। फिर होता है मास्टर प्लान फॉर एंटायर प्रोसेस इज प्रिपेयर्ड। आपको ये क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस के लिए एक मास्टर प्लान भी रेडी करके रखते हैं कि कोई भी जब प्रॉब्लम आ जाए तो इन्हें क्या क्या करना है। तो एक इनके साथ मास्टर प्लान भी चलता है। वैसे मास्टर प्लान तो खैर सभी को लेके चलना चाहिए। जैसे कि अभी कोविड में हुआ है, क्या हुआ है कोविड में, जैसे कि किसी किसी का एक कमाई का जरिया था, तो जैसे किसी का मान लो एक ही दुकान थी और वो भी बेचारे की कोविड के चक्कर में बंद हो गई, तो उसके पास कोई भी दूसरा जरिया नहीं था पैसे के लिए। तो आपके पास भी ऐसा होना चाहिए कि पैसे कमाने के लिए एक दूसरा जरिया होना चाहिए। अब आता है फिफ्थ आपकी स्टेबिलिटी टेस्ट। अब स्टेबिलिटी टेस्ट आप सभी जानते ही हो। स्टेबिलिटी, अब उस जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो अच्छी तरह से, जो आपने जैसे कि प्रोडक्ट बनाया और उस पर लिख दी कि 1 साल की आपकी क्या है एक्सपायरी डेट, तो वो 1 साल तक स्टेबल रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, कि कहीं उसमें 1 साल तक कोई कंटामिनेशन नहीं आ जाए। एंड सेल्फ लाइफ इवेल्युएशन, कि जो सेल्फ लाइफ इवेल्युएशन है, मतलब जो आपने 1 साल का जो उसे टाइम दिया है वो 1 साल तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर ऑल रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर डिजाइंड, जो आपके स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें डिज़ाइन करने का काम भी आपका किसका होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट और लास्ट है आपका डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है। तो जीएमपी की बात करें तो होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जो आपका जीएमपी होता है ये आपके पार्ट होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का, which ensure that the pharmaceutical product are consistently product and controlled according to quality standard। क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं आपके जीएमपी। इट फॉलो बाय द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज बाय क्वालिटी कंट्रोल। थर्ड है आपका इट हेल्प्स टू एलिमिनेट रिस्क टू प्रोड्यूस एज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ये क्या करते हैं, आपके जीएमपी होते हैं वो आपके किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो रिस्क होते हैं उन्हें एलिमिनेट, मतलब उन्हें बाहर करने का काम करते हैं। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका टू एंश्योर सेफ्टी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इन फूड चेन। जो आपका जो प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सारा का सारा आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्वालिटी ही क्वालिटी पढ़नी है आपको, कि हमारी क्वालिटी एश्योरेंस में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट को कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही हमें देखनी है। फिर सेकेंड है आपका टू इम्प्रूव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव वर्कर एंड वर्किंग कंडीशन। जो आपके वर्कर्स लगे हैं काम करने वाले, उनकी थोड़ी थोड़ी कंडीशंस को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके क्या होता है कभी कभी वो भी उस काम को करते करते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, जिसके चक्कर में कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो आपके वर्कर्स को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए।
अब फोर्थ है आपका टू मिनिमाइज कंटामिनेशन। जितने भी आपके कंटामिनेशन आते हैं उन्हें मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब उन्हें कम करना चाहिए। अब फिफ्थ आता है कि टू एलिमिनेट एरर। जितनी भी एरर आती हैं तो एरर्स को आपको कम करने की कोशिश करनी है। कि जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया कि इस जगह आपका जो स्टोरेज होता था यहाँ पे एरर आती थी, तो उस एरर को कम करने का आपको काम करना है, जीएमपी को काम करना है कि आपकी जो इस जगह एरर आ रही थी वो बहुत ही रेयरली आए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और सिक्स है आपका टू सेफ एंड क्वालिटेबल प्रोडक्ट रिसोर्सेज अंडर जीएमपी। जो जीएमपी होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उनके अंदर आपके क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। तो सबसे पहला है अ क्वालिटी एंड ट्रेंड पर्सनल। जो आपके जीएमपी के अंदर काम करने वाले हैं वो एक क्वालिफाइड होने चाहिए, अच्छी तरह से पढ़े हुए होने चाहिए, लाइक बी फार्म तो किए होने चाहिए, मतलब उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सेकंड है आपका सफिशिएंट स्पेस एंड एडिक्वेट प्रीमिसेस। मतलब जिस जगह आप उस प्रोडक्ट को रखो या उस प्रोडक्ट को स्टोरेज करो या स्टोर करो या पैकेज करो किसी भी प्रोडक्ट को, उस जगह आपका सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से रख सके। कि आप आता आपका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड सर्विसेज। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो पूरे कम्प्लीटली वहाँ पे होने चाहिए। अप्रोप्रिएट मटेरियल कंटेनर लेवल। जो उनके लेवल है, मटेरियल है, जो कंटेनर है उनका, वो पूरी तरह से आपका माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, कोई भी उनमें डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या हो जाता है, बहुत सारे कंटेनर्स बनाए जाते हैं तो कभी कभी छेद हो जाता है। उन छेद नीचे जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि क्या होता है, थोड़ा सा इनका जॉइंट सा होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से ये अलग होने का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी छेद हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही देख लेनी है अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले। अप्रूव इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। अब आपको क्या है, बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट है आपका बेटर नहीं है तो आपको उसके प्रोसीजर को, उसके इंस्ट्रक्शन को थोड़ा थोड़ा अप्रूव करते रहना चाहिए। एंड लास्ट वन है आपका सुइटेबल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। आपके प्रिंसिपल्स कि प्रिंसिपल क्या होता है आपके जीएमपी का। जीएमपी के प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले आपका डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन द फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टीज। फैसिलिटीज़ होती हैं, जो डिज़ाइन होती हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके ऊपर आपके जीएमपी की प्रॉपर तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि उन्हें अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाएँ। एक फॉलो रिटन प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन। और जो भी आपको जीएमपी के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू जो आपको प्रोसीजर मिलता है उसको आप लिखें अच्छी तरह से, और उस प्रोसीजर और उस इंस्ट्रक्शन जो आपके इंस्ट्रक्शन मिला है उसको फॉलो करके ही आप उस प्रोडक्ट को बनाएं। अब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसे भी आप साथ ही साथ लिखते रहें। फिर आपका आता है फोर्थ वैलिडेट वर्क। जो आपकी वैलिडिटी लिखें उसकी भी आपको बहुत ही सोच समझ के लिखनी है कि हमारी वैलिडिटी है। फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। आपकी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको जो इक्विपमेंट मिलते हैं, उनको आपको अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लेना है कि आपकी जो फैसिलिटी वो अच्छी है कि नहीं है, आपको जितने भी इक्विपमेंट मिले हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशन। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाया है तो उन्हें कंटामिनेशन से बचा के रखना है कि कोई भी उनमें कंटामिनेशन या कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए। कंडक्ट प्लान एंड पेरियोडिक ऑडिट्स। पीरियोडिक ऑडिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, आपके ये सारी चीज़ें आगे आती चलेंगी। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने आपकी पढ़ी, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमपी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वो इजीली समझ में आया होगा। सो अगर इजीली समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसके पीडीएफ में वो आपको बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय।